कभी सोचा है कि एक बॉल जिसे हम फेंकते हैं या आसमान में वो जो ग्रह घूम रहे हैं, वो सब एक ही नियम को कैसे मानते हैं? आज हम बात करेंगे गति के उन्हीं छुपे हुए लेकिन बेहद जरूरी नियमों के बारे में। चलिए सीधे एक ऐसी चीज से शुरुआत करते हैं जिसे हम सबने महसूस किया है। सोचिए, बस में सफर कर रहे हैं और बस अचानक रुक जाती है। वो जो आगे की तरफ झटका लगता है, क्यों? तो उस सवाल का जवाब है एक बहुत ही मजेदार शब्द में, जड़त्व या इनर्शिया। मतलब ये कायनात की एक तरह की, कह सकते हैं, एक जिद है। हर चीज वैसी ही रहना चाहती है जैसी वो है। और यही जो जिद वाली बात है ना, यही सोच न्यूटन के गति के पहले नियम की बुनियाद है। देखिए, सर आइजैक न्यूटन ने ये कमाल के आइडियाज 1687 में दुनिया के सामने रखे थे, और यकीन मानिए, इनसे हमारी दुनिया को देखने का नजरिया हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। नियम बहुत सीधा सा है। जो चीजें रुकी हुई हैं वो रुकी रहेंगी, और जो चल रही हैं वो चलती रहेंगी, जब तक कि कोई बाहरी ताकत उन्हें धक्का ना दे या खींचे नहीं, बस। और ये आलस वाला नियम, ये तो हर जगह है। सीट बेल्ट का पूरा काम ही यही है कि जब कार अचानक रुके तो वो हमारे जिस्म के आगे जाने की जिद से लड़े, मतलब जड़त्व का मुकाबला करे। अरे, केचप की बोतल से सॉस निकालना भी तो जड़त्व के खिलाफ एक जंग ही है। और वो जो जादू वाली ट्रिक होती है ना, मेज से मेजपोश खींचने वाली, वो भी इसी सिद्धांत पर काम करती है। बर्तनों का जड़त्व ही है जो उन्हें अपनी जगह पर टिकाए रखता है। ठीक है, तो अगर चीजें अपनी जगह से हिलना ही नहीं चाहती तो फिर हम उन्हें हिलाते कैसे हैं? कोई भी चीज चलती कैसे है? अच्छा, तो यहीं पर आता है न्यूटन का दूसरा नियम। ये नियम हमें एक फॉर्मूला देता है, F बराबर ma। इसका सीधा सा मतलब है, जितनी ज्यादा ताकत लगाओगे चीज उतनी तेजी से भागेगी, लेकिन चीज जितनी भारी होगी उसे हिलाना उतना ही मुश्किल होगा। लेकिन असल जिंदगी में जिसने भी कभी भारी बक्सा खिसकाया है, वो जानता है कि एक और अनदेखी ताकत है जो हमेशा हमें रोकती है। उसे कहते हैं घर्षण, यानी फ्रिक्शन। अब दिलचस्प बात यह है कि घर्षण दो तरह का होता है। एक है स्टैटिक घर्षण, जो रुकी हुई चीजों को अपनी जगह पर जमाए रखता है, और दूसरा है काइनेटिक घर्षण, जो चलती हुई चीजों पर लगता है। तो मतलब ये हुआ कि किसी रुकी हुई चीज को चलाने में ज्यादा जोर लगता है, और एक बार वो चल पड़े तो उसे चलाते रहने में जोर कम लगता है। और यहीं से हम पहुंचते हैं न्यूटन के तीसरे और शायद सबसे मशहूर नियम पर। यह नियम बताता है कि ताकतें हमेशा जोड़ी में क्यों होती हैं। सीधे शब्दों में कहें तो अगर कोई किसी चीज को धक्का देता है तो वो चीज भी उसे ठीक उतनी ही ताकत से वापस धक्का देती है। और ये तो हम हर जगह देखते हैं। रॉकेट ऊपर जाने के लिए गैस को नीचे फेंकता है, और तैराक आगे जाने के लिए पानी को पीछे धकेलता है। अच्छा, अब जरा जमीन पर लगने वाले धक्कों और खिंचाव से ऊपर उठते हैं और उस सबसे बड़ी ताकत की बात करते हैं जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती है, यानी गुरुत्वाकर्षण। ये एक ऐसा अनदेखा बंधन है जो हर चीज को जोड़े रखता है। ये उन दो चीजों के बीच का खिंचाव है जिनमें मास या द्रव्यमान होता है। अब देखिए, ये स्लाइड एक बहुत ही आम कंफ्यूजन को दूर करती है। मास और वेट, यानी द्रव्यमान और भार में क्या फर्क है, इसको ऐसे समझिए। मास मतलब किसी चीज में कितना सामान भरा है, और भार वो फोर्स है, वो खिंचाव है जिससे गुरुत्वाकर्षण उस सामान को अपनी तरफ खींचता है। बस इसीलिए चांद पर किसी भी चीज का मास तो उतना ही रहता है जितना धरती पर है, लेकिन उसका वजन सिर्फ छठा हिस्सा रह जाता है। क्यों? क्योंकि चांद का गुरुत्वाकर्षण कमजोर है। तो हमने जड़त्व, बल और क्रिया प्रतिक्रिया को देखा। अब इन सभी विचारों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। देखिए, यही वो बुनियादी नियम है जो हमें ये समझने में मदद करते हैं कि हमारे आसपास की हर चीज वैसी ही क्यों चलती है जैसे वो चलती है। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर ये नियम इतने सीधे साधे हैं, तो फिर इस ब्रह्मांड की गति इतनी खूबसूरत और इतनी पेचीदा क्यों नजर आती है?